आगे बढ़ जाते हैं, जहां यूपी उपचुनाव पर बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। यूपी उपचुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से खबर, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर सकती है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी की हारी सीटों पर लड़ना चाहती थी कांग्रेस, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का ही समर्थन करेगी कांग्रेस। समाजवादी पार्टी की हारी सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती थी। हालांकि पहले तक समाजवादी पार्टी की ओर से 2 सीटें कांग्रेस को दी गई, खैर और गाजियाबाद सीट जो कांग्रेस के खेमे में गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का ही समर्थन करेगी कांग्रेस। हालांकि समाजवादी पार्टी की हारी सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का ही समर्थन करेगी, समाजवादी पार्टी के साथ ही ये उपचुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यूपी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यूपी उपचुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगभग 5 सीटों की मांग की जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद की सीट दी गई, जिसके बाद अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का ही समर्थन करेगी कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की हारी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से अपना निर्णय बदलते हुए समाजवादी पार्टी का समर्थन पार्टी की ओर से किया जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता रवि लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, एक तरफ तो कांग्रेस की ओर से 5 सीटों की मांग की जा रही थी, लेकिन बाद में 2 सीटों पर सहमति बनी। खैर और गाजियाबाद की सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपना निर्णय बदल लिया और उपचुनाव ना लड़ने का फैसला करते हुए समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार हो गई? देखिए, अंदर खेमे से जो खबरें आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी की जो 5 सीटें हैं उनको लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। तो निश्चित तौर पर अभी जो चर्चाएं चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी है वो 6 सीटों पर अपने नामों का ऐलान कर चुकी है। बची हुई सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों को देने की बात चल रही थी, खैर और गाजियाबाद की। उसके अलावा कुंदरकी और फूलपुर को लेकर भी चर्चाएं थी कि कांग्रेस पार्टी उनमें से 1 सीट और चाहती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जरूर हर बार कहा जाता रहा है कि दोनों ही संगठन मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी है वो अपने सहयोगियों के साथ लड़ेगी। इसको लेकर दावा नहीं किया जाता कितनी सीटें की। हालांकि ये जरूर थी कि 5 सीटों की मांग जरूर हो रही थी। उसके बाद फिर 3 से 4 सीटों की बात होने लगी। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की खेमे से जानकारी आई कि 2 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लेकर सहमति बनी हुई है। 1 सीट को लेकर कांग्रेस की फिर से मांग बढ़ने लगी। हालांकि चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं और सबसे बड़ी बात यह कांग्रेस पार्टी है वो चाहती है कि जो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़े। भले ही कांग्रेस पार्टी अगर नहीं भी लड़ती तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ लड़ती है, तो निश्चित तौर पर प्रत्याशियों पे भी काफी निर्भर करेगा किस तरीके से जिताऊ कैंडिडेट हो, क्योंकि जीतना जरूरी है ये दोनों ही दल मानते हैं। क्योंकि इसके बाद 2027 की अगर विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश में जो होने हैं उसकी अगर राह आसान करनी है तो उसके लिए ज्यादा सीटें हासिल करनी है, ताकि आने वाले समय में 27 में जब दोनों ही दल अगर साथ मिलकर लड़ते हैं तो उसका फायदा भी दोनों के दलों को लोगों को मिले। तो ये बड़ी चुनौती जरूर होने वाली। कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि उसका जनाधार कितना है, क्योंकि पूर्व की अगर हम चुनाव की बात करें, चाहे हम 2014 के चुनाव की बात करें, 19 के चुनाव की बात करें, उसके अलावा विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए थे उसकी बात करें, चाहे 17 के चुनाव की बात करें या अभी जो 2022 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को पता है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार कितना है। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के साथ खड़ी है टक्कर देने के लिए दूसरे नंबर पर। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जहां दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी थी, वही देश की तीसरे नंबर की लोकसभा चुनाव के बाद तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनकर उभर के आई है। तो ये साफ करता है कि समाजवादी पार्टी की तरीके से बीजेपी के सामने खड़ी है और कांग्रेस का उसको समर्थन है, कांग्रेस उसके साथ में है, यानी मिलकर चुनाव जिस तरह लड़ा था उपचुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अभी ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, आधिकारिक बयान कांग्रेस तरफ से नहीं आया कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो अंदर खेमे से खबरें आ रही है, सूत्रों से खबरें आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ये जरूर लगातार कहती रही है कि 10 सीटों में लड़ेंगे। 10 सीटों में लड़ने का एक तो आशय ये भी है कि समाजवादी पार्टी के साथ है, चाहे समाजवादी पार्टी लड़ती है कांग्रेस लड़ती है एक ही बात है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है, समन्वय बना के लड़ेंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी ऐलान नहीं हो पाया है कि जो 2 सीटों को लेकर कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी 2 सीटें देने के राजी है, उन 2 सीटों पर लेकर
कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन कई तरीके की चर्चा जरूर है, हालांकि जब तक नामों का ऐलान नहीं हो जाता इन सीटों पे कौन लड़ेगा, ये अभी बड़ी बात है, क्योंकि अभी भी मंथन जारी है। अभी भी एक सीट को लेकर अभी लगातार अभी कल तक चर्चाएं थी कि एक सीट और मांगी जा रही है फूलपुर की, और कुंदरकी की सीट को एक बार, और ये भी चर्चा है कि अजय राय भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर तो ये तमाम सारी चीजें जरूर है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं आया है। ना समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, नहीं कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बयान आया है कि जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं उस पर किस सीटों पे कौन लड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने ठीक अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी नामों का ऐलान नहीं हो ठीक है। पाया है। कि सबसे बात यह है कि